लिया कैबिनेट मीटिंग में एक और बड़ा फैसला हुआ। चुनावी साल में बागबानों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली। एचपीएमसी कार्टन पर 6% जीएसटी की छूट सरकार ने दे दी। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जीएसटी बढ़ाया गया था, बढ़ाया हुआ 6% जीएसटी अब हिमाचल प्रदेश के बागबानों को नहीं चुकाना होगा। हिमाचल कैबिनेट का ये बड़ा फैसला है कि सरकार इसका वहन करेगी। इस मसले पर तकरीबन 45 मिनट कल चर्चा चली थी। और ओपन मार्केट की बात की जाए तो पेटी लेने पर वहां पर राहत नहीं मिलेगी। माननीय हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर और सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इनको निर्देश दिया गया है कैबिनेट की तरफ से कि आज बैठ करके ये तय करें कि जो पेटियां जो है खरीदी जाती हैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एचपीएमसी है, हिमफेड है, या और भी जो है वो निर्णय करते हैं, उनको किस प्रकार से जीएसटी में जो है वो राहत प्रदान की जा सकती है। क्योंकि जीएसटी जो है वो जो गत्ता है, जो कागज है जिससे पेटियां बनती हैं, उनके ऊपर जो है वो जीएसटी ज्यादा है। लेकिन तो आपने सुना कि एचपीएमसी कार्टन पर 6% जीएसटी की छूट दी गई है। हिमाचल कैबिनेट का फैसला बड़ा किया गया कि सरकार इसका वहन करेगी। ये बड़ा फैसला, बागबानों को यहाँ पर राहत दी गई है सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्षी दल इस फैसले को किस तौर पर देखते हैं। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कौशल मुंगटा, प्रवक्ता कांग्रेस, गौरव शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और कुछ ही देर में करण नंदा, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कौशल मुंगटा जी मेरा आपसे, क्योंकि आप कल भी हमारे साथ जुड़े थे, इस मसले पर बातचीत आपने की और लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए आप नजर आए थे। अब बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए महिमा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आप लगातार इस मुद्दे को, जनता टीवी उठा रही है बागवानों के मुद्दे को, और मैं तो इत्तेफाक से अभी धरना प्रदर्शन, हमारा एक महाधरना हो रहा है कोठे के अंदर, उसी रास्ते में ठियोग पहुंचा था। तो मेरी आपसे बात हो रही है इस मुद्दे जो इन्होंने कल बात कर रहे हैं कि हमने जो है 6% घटा करके 12 में ही बेचेंगे। ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई बड़ा इतना कोई बड़ा टोप नहीं मारी इन्होंने। क्योंकि इनका जो बागवानी जो मंत्री है इनके, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने खुद, आपने सुनी होगी उनकी वार्ता, उन्होंने खुद कहा कि भैया हम इसको 6% कम करके बेचेंगे हिमफेड पे। लेकिन लेते नहीं है बागवान, 1% बागवानी है जो गत्ता, जो कार्टन जो है हिमफेड से खरीदते हैं, एचपीएमसी से खरीदते हैं। अब आप मुझे बताइए एचपीएमसी से क्यों नहीं खरीदते? क्यों आप सप्लाई चेन, क्यों आपने अपने स्टोर नहीं बनाए? क्यों आपने अपनी जो एचपीएमसी को जो जगह जगह पर, जहां जहां आपके सेंटर्स है, कलेक्शन सेंटर्स है, जहां जहां आपका एचपीएमसी के स्टोर्स है, क्यों आप वहां पर गत्ता प्रोवाइड नहीं करते? क्यों आप बागवानों को तक पहुंच नहीं बढ़ाते? ये लोग हम इसलिए हम एचपीएमसी से मांग नहीं कर रहे कि आप वहां पर 12% आपने जीएसटी कर लो। हम सेंटर सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, हम प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हम आवाज रखो, जीएसटी को 5% 6% पर ले आओ, जो तुम 18% ले गए हो। इससे नहीं चलने वाली बात, इससे नहीं बचने वाले आप। बागवानों ने रुख कर लिया है। ये लोग जो है एक हमारे को जुमला पकड़ा करके नहीं भाग सकते। पहले इन्होंने यूनिवर्सल कार्ड का जुमला पकड़ाया, फिर इन्होंने क्रेडिट का जुमला पकड़ाया, फिर इन्होंने सब्सिडी देने का जुमला पकड़ाया। ये सारे जुमले भाजपा सरकार में हुए हैं और बागवान बर्बाद आज हो गया है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए करण नंदा, आपने सुना कि कौशल मुंगटा भी सवाल खड़े करे सरकार से, आप जवाब दीजिए। देखिए, ऑपोजिशन का तो पहला एक काम ही है सवाल खड़े करना। पर जैसे कि आपने कल देखा कि किस प्रकार से जो है आपका जो एप्पल, मैंगो, सिट्रस फ्रूट के ऊपर जो है 1 रुपए की जो एनहांसमेंट करी गई है सरकार द्वारा। तो पहले तो इन्होंने एमआईएस जो है वो बढ़ा दी है। दूसरी बात जो हैंडलिंग चार्जेस है, हैंडलिंग चार्जेस को 2.75 पर केजी जो है इन्होंने दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हैंडलिंग चार्जेस अपने आप में बहुत बड़ी राहत पहुंचाने वाला एक डिसीजन है। दूसरी बात, जब ये आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रोक्योरमेंट के जो है वो सेंटर्स जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उसमें बहुत वास्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है, 305 प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है वो पूरी जगह खोले गए हैं। और 169 कलेक्शन सेंटर जो है वो एचपीएमसी और 136 जो है वो हिमफेड द्वारा चलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये बार बार बोल रहे हैं कि हिमफेड के बारे में बात कर रहे हैं, एचपीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार ने ऑलरेडी जो है कैबिनेट में 305 प्रोक्योरमेंट सेंटर खोल दिए हैं। और आप देखिए, ये 250 मीट्रिक टन सीडिंग गर्ड, 500 मीट्रिक टन क्राफ्टिंग और 500 मीट्रिक टन जो अचारी मैंगो है, उसके ऊपर जो प्रोक्योरमेंट है उसको 10.50 कर दिया गया है। बात पूरी होने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए।
तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा है कि जयराम ठाकुर जो गवर्नमेंट है इट जी। इज अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, और जनता की नीड्स के हिसाब से और जिस प्रकार से हमारे दायरे के अंदर चीजें आती है हम एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है। जीएसटी का इशू कल डिबेट में आया था, आप देखिए इतना पूछ लीजिए इनसे कि MIS का कितना पैसा बकाया बचता है लोगों का, इतना पूछ लीजिए महिमा जी प्लीज। 6%, लेट मी कंप्लीट, 6% जो है वो सब्सिडाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब जो ये 18% के कल बोल रहे थे कि 18% जीएसटी हो गया है, हमारी गवर्नमेंट ने 6% जीएसटी वहन करने का वायदा किया है, जो 12% फिर भी हो गया है। ठीक है, कौशल मुंडा जी आपके पास लौटेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो सरकार की तरफ से जो फैसला किया गया है उसको किस तौर पर देखते हैं। देखिए महिमा जी, आप मुझे उत्तर दीजिएगा, जो ये फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप बागवानों के प्रति जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा थमाया गया। अभी मैं मंत्री जी की स्टेटमेंट सुन रहा था कि पिछले 17 तक 2.5 रुपए बढ़े, उसके बाद हमने निजी 3 सालों में 2 रुपए बढ़ा दिए। इतने सालों से जो धोखा किसानों और बागवानों के साथ सरकारें कर रही है, आम आदमी पार्टी इसकी जो है बड़ी निंदा करती है। आप एक चीज देखिए, 15% तक कार्टनों पे आपने एकदम दाम बढ़ा देना और कैबिनेट उसको कहती है कि हमने 6% इस पे जीएसटी कम कर दिया। अरे ओवरऑल प्राइस है आपने उसका 15% बढ़ा दिया और जीएसटी का आपने 18 से 6% करके उसको 12% कर दिया। ये तो 1/4 कम दाम भी नहीं हुआ उसका। ये साइकोलॉजिकल जो इनकी फिलॉसफी है लोगों को बेवकूफ बनाने की कि 10 रुपए किस चीज के बढ़ा दें और बाद में 1 रुपए की राहत इन्हें दे दें, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धोखा बागवानों के साथ किया जाता है। और बाकी जो बात रही चाहे हिमफेड हो, मैं भी देख रहा था कि अभी इन्होंने एक जो पैकिंग उसके लिए टेंडर किया उसमें लोग नहीं आए। कारण क्या है कि जो निजी हाथों में जो लोग व्यवस्था देना चाहते हैं, सरकार की दबिश नहीं है, बंदिशें नहीं है, सरकार नहीं चाहती, सरकार का एक कोई विल पावर नहीं है कि उनको लाया जा सके। जो प्राइवेट मोनोपोली अपनी चलाना चाहते हैं कि हम सीधा काटन बेचें, हम उससे मुनाफा कमाएं, सरकार किस लिए है? सरकार अपना, अगर किसान नहीं बचेंगे, बागवान नहीं बचेंगे तो आपका प्रदेश कैसे बचेगा? बहुत बड़ा आर्थिक का रूप जो एक है, बागवान सेब के हमारे लोग हैं और पीक सीजन है, यहाँ पे आप चाहे बात लीजिए, रोडों की लीजिए, खड्डे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लीजिए, महंगाई के लिए लीजिए। और ये जो आपने 15% एकदम दाम बढ़ा दिए, उस पर आप 1 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हो। तो 1 रुपया समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हो आप, एक चीज को आप 100 रुपए महंगा कर दे रहे हो, उसके बाद आप उस पर राहत सारी 10 रुपए दे रहे हो, तो 90 रुपए जो आपने बढ़ाए उसका आपको कोई चिंतन नहीं है। आखिर सरकार का जो काम है वो समन्वय बिठाना है, राहत देना है, लेकिन आप लूटने पे लगे हो। और आपने अभी तक, मैं समझता हूँ, बोल महिमा जी 1 मिनट, मैं समझता हूँ कि दोनों दलों को इस विषय पे बोलने का हक नहीं है। इसलिए हक नहीं है कि दोनों सत्तासीन सरकारें रही हैं, चाहे एक रही हो, फिर ऑपोजिशन में दूसरी रही हो, उसने मांग की हो तो फिर दूसरी सरकार आई। लेकिन आप 50 वर्षों में बागवान देखिए, सेब एक बहुत बड़ी हमारी आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की है और सारा मैक्सिमम जो इसका है डिस्ट्रिक्ट शिमला में इसकी उत्पत्ति है। तो आप इतने लंबे समय से अगर इन्हें राहत नहीं दे पाए, सारी चीजें नहीं कर पाए और आज आप एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हो, मैं समझता हूँ ये भी कहीं ठीक नहीं है। प्रश्न यहाँ पे किसानों और बागवानों का है, हमें खड़े होकर इनका चिंतन करना चाहिए। जब ये नहीं बचेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि बागवानों किसानों का चिंतन करना चाहिए दोनों दलों को। इस वक्त कौशल मुंडा कुछ कह रहे हैं, बताइए। मैं महिमा जी मेरा सिर्फ इतना बोलना है, गौरव जी के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन्होंने तो आम आदमी पार्टी ने तो कुछ नहीं कर रही है, इनसे बढ़िया तो आपको सीपीएम के लोगों को बुलाना चाहिए जो धरने प्रदर्शन करते हैं बागवानों के लिए। ये तो सिर्फ मेरी बात सुनिए, टेक्निकल पॉइंट समझिए। जो इन्होंने 18% से 12% की बात कर रहे हैं, एक नंदा जी के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट समझिए। ये क्या कह रहे हैं कि हम 12% करेंगे और इनका बागवान मंत्री खुद बोल रहा है कि हम जो है ना, हमारा बागवान 1% खरीदता है, उसके बाद बोल रहे खुद व्यवस्था करेंगे। अब देखिए, जो 12% पे खरीदेगा भी ना, पहले थाला पर पूरा खरीदेगा वो, उसके बाद बिल देगा वो इनको कि भाई 12 पैसा आपका लौटा दो, 6% कम किया आपने। और सुनिए, इन्होंने बोला कि MIS के तहत हम खरीदेंगे और इसे 1 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया। इनसे पूछो, आप नंदा जी से पूछो कि MIS के तहत 4 साल से बीजेपी सरकार है, कितना बकाया है बागवानों का, पूछो। ठीक है, कितना बकाया है बागवानों का, बताइए करुणंदा। इनको पता ही नहीं होगा, पूछो आप इनसे, कितना दिया आपने 4 साल MIS से, बताओ। देखिए महिमा जी ने आपको जवाब नहीं देने वाले, है ना। करोड़ों रुपए फंसाए बागवानों का, जो चीजें खरीदते हैं ना ये करुणंदा जी, क्या आप तक उसका पैसा। जी करुणंदा, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, हाँ जी। आपने सुना कौशल मुंडा ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितना बकाया है बागवानों का, ये बताइए। सिर्फ सिंपल आंसर दीजिएगा, फिर मैंने अपनी बात रखनी है जी। देखिए मुंडा जी, आप ही जवाब दे दीजिए ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात आपसे मांग रहा हूँ सर, आप कितना पैसा बचता है MIS से, बताएं आप जनता को। ये मैं आपको बताता रहा हूँ, जो आपका करोड़ों में बकाया है वो तो हम मान ही रहे की है और अभी से नहीं चलता आ रहा है, ये पूर्व से चलता आ रहा है।
और मैं अरे तो आपको ये आपने बता क्या रहा हूँ किया सर? पूरे पर क्यों थोप रहे हैं आप? आपने क्या क्या चाहता है? आपने क्यों बता दीजिए? आप मुखिया बनते 5 साल की कांग्रेस सरकार में आपने क्या किया? हमने तो फिर भी उसमें हमने दिया, हमने सर दिया, हमने उसको कम लाया। आपने तो 1 रुपया भी नहीं दिया। हमने 25% ऑफ दी टोटल अमाउंट जो है वो बागबानों को इस सरकार ने प्रोवाइड करवाया है। कुछ नहीं दिया सर। आपने तो सब्सिडी बंद कर दी। आपने तो जो कलेक्शन सेंटर पर पैसे पर चेक मिलते थे वो भी बंद कर दिए। कुछ छोटे मोटे हमारे को जो है ना उसके बदले इक्विपमेंट मिलते थे, खाते मिलती थी, स्प्रे मिलता था, वो भी बंद कर दिया आप लोगों ने। जो वाय था वो हमने दिया। आपने अपनी सरकार में कितना दिया? अरे सर आप सरकार ठीक है, आप दोनों बस एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपने क्या दिया, मैंने ये दिया। महिमा जी मेरा समय है, मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन पूछा था क्योंकि जो MIS की बात कर रहे हैं कि हमने बागवानों को बड़ी राहत दे दी 1 रुपए की, वो इन्होंने करोड़ों, कोई 22 करोड़ से ऊपर की राशि, शायद में दावा भी हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, इतना पैसा बकाया है जो बागवानों को 2-3 सालों से नहीं मिला। और जो ये बात काटन और हमारे जो खादों की और हमारे जो गत्ते की है उसको लेकर के आंदोलन शुरू हो चुके हैं, लोग जाग चुके हैं। हमारा कार्य बागवानों को करना है। हम सरकारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बागवानों को राहत दीजिए। और जो आपने गत्ता फैक्ट्री राहत तो दे दी ना, HPMC कार्टन पर जो 6% GST बढ़ाया गया था वो अब सरकार वहन करेगी, ये राहत भी तो दी है, आपने वो नहीं देखा? ये HPMC से मिल रहा है ना, ये आप समझ नहीं रहे हैं। लोग फोन में खरीदते हैं, इनके सेंटर भी नहीं है। 100 में से 1% बागवान भी HPMC से नहीं खरीदता क्योंकि इनके सेंटर भी नहीं है। इनके यहाँ पर आपके जो जहाँ पर बिकना है वो शॉप्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे? अब शिमला हो गया उससे खरीदने, गाँव में कलेक्शन सेंटर्स नहीं है। लोग उनसे डीलर से लेते प्राइवेट डीलर होते हैं, वहाँ कीजिए ना। अगर आप इतनी मंशा, सरकार डबल इंजन की है, दिल्ली में भी आपकी है, प्रदेश में भी आपकी है, क्यों नहीं करवाते आप GDP कम? परसों चंडीगढ़ में पिछले हफ्ते GDP की काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो हम कहाँ सोए थे आप? क्यों नहीं बोला तब आपने वहाँ पर की कम की GDP? अब आप बड़े बचिया बने जा रहे हैं बागवानों के। कितनी निराशा की बात है कि आप जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा कांग्रेस भाजपा का नहीं है, ये मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश के बागवानों का है, किसानों का है, जो 13% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, ये पूरा मसला बागवानों किसानों का, आपने बिल्कुल सही कहा। और किसानों बागवानों को ये फैसला करना है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, लेकिन राजनेता तो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल HPMC कार्टन पर 6% GST जो बढ़ाया गया था, सरकार की तरफ से फैसला किया गया है कि वो सरकारी वहन करेगी। यहाँ पर बागवानों को राहत दी गई है, लेकिन विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रही है।